बिहार की बेटी बनाम बिहार के पूर्व राज्यपाल। इस बार राष्ट्रपति के चुनाव में बिहार फंस गया है। ऐसा लग रहा है कि यह चुनाव मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और लालू यादव के बीच हो रहा है। वैसे जिस दलित कार्ड को एनडीए ने पेश किया, विपक्ष ने भी उसी दलित कार्ड के तहत मीरा कुमार को सामने कर दिया है। कुछ दिन में लोग भूल न जाएं कि यह राष्ट्रपति का चुनाव नहीं है, बल्कि भारत में दलित कार्ड का चुनाव हो रहा है। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की अगुवाई में 17 विपक्षी पार्टियों की बैठक में मीरा कुमार को विपक्ष की ओर से उम्मीदवार चुना गया है। सीपीएम के महासचिव सीताराम येचुरी ने कहा है कि विपक्ष ने मीरा कुमार को एक राय से चुना। बीएसपी अध्यक्ष मायावती ने भी मीरा कुमार का समर्थन कर दिया है। मायावती ने रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी के ऐलान के दिन ही कह दिया था कि विपक्ष अगर बेहतर दलित उम्मीदवार नहीं उतारेगा तो उनकी पार्टी का रुख रामनाथ कोविंद के प्रति सकारात्मक रहेगा। मायावती ने कहा कि मीरा कुमार रामनाथ कोविंद से ज्यादा काबिल और लोकप्रिय हैं। सूत्रों के मुताबिक विपक्ष की बैठक में शामिल एनसीपी नेता शरद पवार ने कांग्रेस नेता सुशील कुमार शिंदे या जाने माने अर्थशास्त्री भालचंद्र मुंगेकर को उम्मीदवार बनाने की अपील की। ये दोनों भी दलित समुदाय से आते हैं, लेकिन बाकी पार्टियों के नेताओं ने मीरा कुमार का ही समर्थन किया। हालांकि एनडीए के पास अपने उम्मीदवार रामनाथ कोविंद की जीत के लिए 60% से ज्यादा वोट हैं, लेकिन विपक्ष उन्हें बिना चुनौती दिए जीतने नहीं देना चाहता। विपक्ष का कहना है कि यह दरअसल विचारधाराओं की लड़ाई है। क्या मीरा कुमार बिहार की बेटी के नाम पर नीतीश को मना लेंगी? क्या उनसे समर्थन मांगने जाएंगी? इस बैठक के बाद आरजेडी के अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने अपने गठबंधन सहयोगी और बिहार के मुख्यमंत्री से अपील की है कि वो एनडीए के उम्मीदवार को समर्थन देने का अपना फैसला बदले। लेकिन जेडीयू के प्रवक्ता पवन वर्मा ने कह दिया है कि उम्मीदवार को लेकर उनकी पार्टी ने अपना मन बना लिया है। अब बदलने का सवाल ही नहीं उठता। हम रामनाथ कोविंद की उम्मीदवारी का ही समर्थन करते रहेंगे। विपक्ष सिर्फ एक सांकेतिक लड़ाई लड़ रहा है, वो जीत नहीं सकता। मीरा कुमार का संक्षिप्त परिचय यह है कि वो उप प्रधानमंत्री दलित नेता जगजीवन राम की बेटी हैं। विपक्ष अब जगजीवन राम के साथ क्या हुआ वो भी अब उभारेगा। भारतीय विदेश सेवा में रही मीरा कुमार 1985 में पहली बार यूपी के बिजनौर से जब सांसद बनी तो उस चुनाव में उन्होंने रामविलास पासवान और मायावती को हराया था। वो 5 बार लोकसभा की सांसद रही हैं। मनमोहन सिंह की पहली सरकार में महिला व बाल कल्याण मंत्री बनी। मनमोहन सरकार के दूसरे दौर में 2009 से 14 तक लोकसभा की स्पीकर रही। इस पद को संभालने वाली वो देश की पहली महिला थी। कांग्रेस के बाहर दूसरी पार्टियों में उनकी भी रामनाथ कोविंद की तरह अच्छी खासी पैठ है। और खास बात यह है कि राजनीति में उनके दुश्मन कम ही होंगे, जैसे कोविंद साहब के नजर आ रहे हैं। एक नजर देख लीजिए उनकी उम्मीदवारी पर क्या कह रहे हैं अलग अलग दलों के नेता। श्रीमती मीरा कुमार has been selected unanimously by one and all for the forthcoming राष्ट्रपति इलेक्शन। कि यूपीए व अन्य विपक्षी पार्टियों की उम्मीदवार श्रीमती मीरा कुमार बीजेपी व एनडीए के उम्मीदवार से ज्यादा लोकप्रिय व काबिल भी है। इस कारण अब हमारी पार्टी श्रीमती मीरा कुमार को ही राष्ट्रपति पद के लिए अपना समर्थन घोषित करती है। So she is the unanimous choice of all the 17 parties and we have appealed to all the other opposition parties to offer support this candidate. बार बार अपील करेंगे नीतीश कुमार को कि आपका पार्टी का निर्णय गलत है। हम खतरा नहीं पैदा करने वाले हैं। हम सरकार पर हम नहीं सरकार पर हम खतरा नहीं। हम बीजेपी के और हमारा ये फैसला हो गया कि मीरा कुमार को हम लोग वोट देंगे। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रत्याशी बनाया है, उनका धन्यवाद देना चाहती हूँ और मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है, बहुत ज्यादा खुशी है इस बात की कि विपक्ष एक मत हो गया है उसकी एकता को लेकर के, और यह एकता दर्शाती है कि वो सारी शक्तियां जो मूल्यों में, आदर्शों में अटूट विश्वास करती हैं वो एक हो गई है। मैं उनके प्रतिनिधि के रूप में राष्ट्रपति का चुनाव इन मूल्यों के आधार पर लड़ूंगी।